तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स जो हम लोग का सब्जेक्ट है, तो 80 मार्क्स का सारे सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम होने वाला है। मैथ्स, साइंस, एसएसटी जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उन सारे में आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, एक्सेप्ट आपका जो आईटी का सिलेबस है, यानी आईटी का जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर का, और उसके साथ साथ आपका जो जीके का सब्जेक्ट है, इन दोनों के छोड़कर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सारे में आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। एमएड को भी लेकर, एमएड यानी नैतिक शिक्षा धर्म शिक्षा जिसको बोलते हैं, उसका भी आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 80 मार्क्स आपका ये हो गया, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और 80 और 20 को मिला के आपका पूरा 100 बन जाता है। ओके, तो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। 80 आपका एग्ज़ाम के ऊपर, 20 आपका इंटरनल असेसमेंट के ऊपर। इंटरनल असेसमेंट में आपका पीरियोडिक टेस्ट आ जाता है। इसमें दरअसल क्या है, ये जो इंटरनल असेसमेंट है इसका मार्क्स आपका स्कूल के ही ऊपर होता है। तो मेरे को लगता है कि टीचर्स 20 में से अधिकतर मार्क्स तो बच्चों को दे ही देंगे। इसमें क्या क्या आता है इंटरनल असेसमेंट में, आपका पहला है पीरियोडिक टेस्ट, यानी कि आपका 3 टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और उसमें से 2 का आपका मार्क्स मिला के, जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क्स आया है उन दोनों का मार्क्स का एवरेज मिला के यहाँ पे दिया जाएगा 5 नंबर। उसके बाद आपका है मल्टीपल असेसमेंट। इसमें आपका क्या क्या है, इसमें आपका यहाँ पे ओरल टेस्ट है, या फिर ग्रुप वर्क जो होता है, बहुत सारे ग्रुप में बना के कोई काम दिया गया हो, या फिर ग्रुप में डिस्कशन किया गया हो, क्विज हो, डिबेट्स हो, ये सब को मिला के आपका 5 नंबर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद तीसरा है हम लोग का सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी। इसमें है आपका मैथ लैब एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट। ये आपका मेरे को नहीं पता कि आपके स्कूल में होता है या नहीं होता है। मैथ्स में आप लोग का कुछ एक्सपेरिमेंट करवाया जाता होगा नंबर्स के साथ, या फिर ऐसे ही कुछ करवाया जाता होगा, और इसी में आपका 5 नंबर दिया जाता है। ओके, तो मेरे को नहीं लगता कि ये आपका स्कूल में होता होगा, तो इसको आप लोग हटा दीजिए। ये जो 20 नंबर है, ये मेरे को लगता है कि आपको टीचर्स से मिल जाएगा आराम से। 20 नंबर में से अधिकतर मार्क्स टीचर्स दे ही देंगे, कोई काटेगा नहीं आपका 20 नंबर। ओके, अब मेन अपने सिलेबस पे आते हैं, कौन कौन सा चैप्टर्स हम लोग का आने वाला है। ओके, तो फाइनल एग्ज़ाम जो होता है इसमें आपका सारा चैप्टर्स आता है। कुछ कुछ चैप्टर्स आपके डिलीटेड है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे है चैप्टर 1, 2, 3, ये आपका स्क्वायर रूट। इसमें से आपका इन तीनों का मिला के एक्सपोनेंट्स एंड पावर, क्यूब एंड क्यूब रूट, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसमें आपका मिला के 14 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ओके, नंबर सिस्टम से। उसके बाद इसमें है आपका कमर्शियल मैथ्स। कमर्शियल मैथ्स में आपका डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन आता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो ये आपके होने वाले हैं 15 मार्क्स के। उसके बाद है आपका एलजेब्रा वाला पोर्शन। तो एलजेब्रा में आपका है एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको मिला के आपको होने वाला है 15 मार्क्स का। और उसके बाद है जियोमेट्री वाला पोर्शन। इसमें आपके 4 चैप्टर्स है। पहला है पैरेलल लाइंस, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, दूसरा हो गया। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और चौथा है रोटेशनल सिमेट्री। इन चारों को मिला के आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है ग्राफ से क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाला चैप्टर। इसमें से आपका 5 नंबर का, मेंसुरेशन से 9 नंबर का, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सारा मिला के 80 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये जो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स बताए हैं, इन सारे चैप्टर से ही आपका इतने इतने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। आपका आएगा उसमें आपको सब्जेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर नहीं समझना है आपका, ये साइंस का ही पेपर होने वाला है। साइंस की बुक से ही सारा क्वेश्चंस होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भी आपका वही चीज़ है, इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स और 80 मार्क्स आपका लिखने वाला। ओके, ये सब बेकार। यहाँ पे आपका मेन चीज़ आ जाता है। फिज़िक्स में आपका 30 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री में आपका 25 मार्क्स का, और बायो में आपका 25 मार्क्स का। फिज़िक्स में आपका कौन कौन सा चैप्टर आता है ये सारा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ओके, ये सब बेकार का है। डायरेक्ट अपने काम वाले चीज़ पे चलते हैं। हाँ, ये रहा। ये जो चैप्टर्स है ये आपके डिलीटेड चैप्टर्स है, यानी इन चैप्टर्स से आपका कोई भी 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, ये जो चैप्टर्स आपके होने वाले हैं चैप्टर 8, 9,
17, 18, 19 और 20 इन सारे चैप्टर से आपका कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स आपको छोड़ देना है साइंस में। अब यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर से कितना नंबर का मार्क्स मिलेगा देख लेते हैं। सबसे पहला है हम लोग का फिजिक्स 30 मार्क्स का, जिसमें है फोर्स एंड प्रेशर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फ्रिक्शन से भी आपका 5 नंबर का। ये जो आपका चैप्टर 10 है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसमें आपका 7 नंबर का आ जाएगा। ह्यूमन आई से आपका 4 नंबर का और साउंड से आपका 4 नंबर का आएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट, इसमें से आपका 5 नंबर का आएगा। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, इसमें से आपका 1 नंबर का भी नहीं आएगा। अर्थक्वेक, इसमें से भी आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, ये हम लोग का पूरा मिला के 30 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, 30 मार्क्स का इन दोनों चैप्टर को आपको नहीं प्रिपेयर करना है। ओके, ये दोनों चैप्टर आपको नहीं करना है, 17 और 18। उसके बाद केमिस्ट्री, इसमें से आपका 25 मार्क्स का आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला हम लोग के पास है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3, इसमें से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, उसके बाद है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें से 5 मार्क्स का आएगा। कंबशन, इसमें से आपका 7 नंबर का आएगा। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ये जो आपका बचा हुआ है 19 और 20 चैप्टर, इसमें से आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा 19 और 20 से। तो ये आपका पूरा मिला के 25 नंबर का बन जाता है। तो 30 हो गया और ये 25 हो गया। तो बायो में अब आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 जो है आपका द सेल, इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉर्स, इसमें से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कंजर्वेशन, ये जो आपका चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 है, इसमें से आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इससे आपका 7 नंबर का। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इसमें से भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, ये पूरा मिला के आपका 25 नंबर का, 25 बायो में, 25 केमिस्ट्री में और 30 नंबर आपका फिजिक्स में, सब मिला के आपका हो गया 30 मार्क्स का। जो हम लोग का 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 20 मार्क्स तो सबको पता है कि इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा। 80 मार्क्स का आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका अपठित अवबोधनम से। अपठित अवबोधनम, ये सारे क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद आपका है रचनात्मक कार्य से 15 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद आपका व्याकरण वाले पोर्शन से है 25 नंबर का क्वेश्चन और पठित अवबोधनम से 30 नंबर का क्वेश्चन है। सारा मिला के आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये पठित अवबोधनम, रचनात्मक कार्य, ये सब क्या होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। पठित अवबोधनम में आपका क्या होगा, आपको कोई एक पैसेज दे देगा और उसमें से आपको देख के आंसर्स को लिखना है। ओके, वहाँ पे आपका एक पैसेज देगा, जैसे आपने इंग्लिश में लिखा है अभी तक, और संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपका मान लेते हैं यहाँ पे पैसेज दे दिया और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसी के आंसर आपको पैसेज से देख के लिखने हैं। तो यही हो गया आपका अपठित अवबोधनम। उसके बाद था आपका रचनात्मक कार्य, इसमें आपका पत्र लेखनम आ जाएगा। पत्र लेखनम में आपका कैसा आएगा कि आपका पूरा लेटर लिख के दे देगा, वो पहले ही पत्र पूरा लिख के दे देगा। कहीं कहीं पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसी फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है हेल्प बॉक्स में से देख के। उसके बाद है आपका चित्र वर्णम। चित्र वर्णम में क्या होगा, आपका एक पिक्चर दिया होगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर दे दिया है और इसी को देख के आपको उसमें संस्कृत में 5 लाइन लिखना होगा। तो ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा और चित्र वर्णम में आपका 5 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका होगा कि चित्र वर्णम करो, यानी कि चित्र में से देख के तुम 5 लाइन लिखो या फिर कोई अनुच्छेद लिखो। तो अनुच्छेद का भी आपको टॉपिक दिया होगा, जैसे कि वहाँ पे लिखा होगा कि मेरे विद्यालय पे, मम विद्यालय पे एक अनुच्छेद लिखना है। ओके, तो ये आपको पहले से लिख देगा। इन दोनों में से, चित्र वर्णम में से या फिर अनुच्छेद में से, दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा, दोनों का आपको क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का ये बन जाता है आपका। और उसके बाद 5 नंबर का आपका अनुवाद आएगा। हिंदी को आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है, 5 नंबर का ये आ जाएगा आपका। उसके बाद था आपका व्याकरण वाला पार्ट। व्याकरण में आपका कौन कौन सा चीज़ें हैं ये सारी मैं बता देता हूँ। संधि है आपका, कौन कौन सा संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। यानी कि आपका ये आपका कौन सा संधि हो जाता है, ये आपका स्वर संधि का पार्ट हो जाता है, मतलब स्वर संधि आपको पढ़ के जाना है। शब्द रूप यहाँ पे जो जो है इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे।
25 नंबर का ये पूरा कैरी करता है। ये जो है आपका व्याकरण वाला पोर्शन, ये पूरा आपका 25 नंबर कैरी करता है। तो ये आपको देख लेना है। शब्द रूप कौन कौन सा है ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। संख्या आपको याद करके जाना है। संख्या आपको कितना तक याद करके जाना है? 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100 आपको संख्या याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है? कारक। कारक विभक्ति आपको याद होना चाहिए और उपपद विभक्ति। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है द्वितीया के साथ उभयतः, परितः, विना, प्रति, इन सब के साथ द्वितीया होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। जो संस्कृत का पेपर है उसका जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो हर बार एक ही जैसा होता है। जो आपका क्वेश्चन होगा वो एक जैसा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो हर बार एक ही जैसा होता है। तो पिछले साल का तुम लोग क्वेश्चन पेपर देख के जाना संस्कृत के केस में। ओके, ये मस्ट है। उसके बाद धातु रूप है। धातु रूप कौन कौन सा आने वाला है यहाँ पे दिया हुआ है। भू, गम, दृश्य, स्था, ये सारा धातु रूप तुम लोग देख लेना। उसके बाद है हम लोग का प्रत्यय। प्रत्यय कौन कौन सा है? त्वा प्रत्यय, लप प्रत्यय, ये तुम लोग का 5 प्रत्यय दिया हुआ है, तो ये तुम लोग देख लेना। उसके बाद है हम लोग का अन्वय, अव्यय, सॉरी अन्वय नहीं, अव्यय पद। तो अव्यय पद भी ये दिया हुआ है यहाँ पे, इतना सारा है। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये आप लोग का आएगा फिल इन द ब्लैंक्स करके। और हेल्प बॉक्स भी यहाँ पे दिया होगा, मेरे को जहाँ तक यकीन है कि हेल्प बॉक्स भी यहाँ पे दिया होगा और फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसमें अव्यय को भरना होता है। ओके, तो ये आप लोग कर लेंगे। उसके बाद है उपसर्ग। तो उपसर्ग में यहाँ पे दिया हुआ है, उपसर्ग को अलग करके लिखना होता है या फिर जोड़ के लिखना होता है क्वेश्चन में। संस्कृत का पेपर देखने के बाद आइडिया हो जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उपसर्ग में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सब देख लेना। इसको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सारे उपसर्ग को, अव्यय को और उपसर्ग को याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। देख कर ही पता चल जाता है कि ये अव्यय है या फिर उपसर्ग है। उसके बाद हम लोग का है पठित अवबोधनम। तो पठित अवबोधनम में जो बुक में दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड नंबर में कि जो बुक में कोई पैसेज उठा के दे देगा कोई भी स्टोरी का और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो पैसेज आप लोग के पास होगा तो आप लोग को क्या करना है, उस पैसेज को देख के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को करना है। ओके, तो बुक का कोई भी आपका पैसेज दे देगा, उसको देख के आपको आंसर को करना है। उसके बाद तीसरा नंबर है नाटक दे देगा कोई, उसको देख के आपको करना है। यहाँ पे कोई नाटक का पार्ट दे देगा, ये आदमी बोलता है, उसके बाद ये कोई बोलता है। ओके, इसको देख के आपको आंसर करना होगा। तो ये सारे कितने कितने मार्क्स के हैं ये आपको देख लेना है। उसके बाद भावार्थ लिखने को आपको दे देगा, यानी कि कोई अगर श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है तो उसका भावार्थ आपको लिखना होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका रिक्त स्थान दिया होगा, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करके ही आएगा, बहुत इजी होगा। फिल इन द ब्लैंक्स करके आएगा और हेल्प बॉक्स भी दे देता है उसमें। ओके, अगर आपका क्या होगा, अगर आपका श्लोक दिया होगा तो उस केस में आपका हेल्प बॉक्स नहीं देगा, लेकिन अगर श्लोक नहीं दिया है तो भावार्थ लिखते टाइम आपका हेल्प बॉक्स देगा। उसके बाद है प्रश्न निर्माण। तो ये आप लोग का बुक से ही होगा, प्रश्न निर्माण वाला जो भी है आपका बुक में वो सारे क्वेश्चंस को देख लेना है। उसके बाद है आपका श्लोक। तो श्लोक वाला जो है इसमें आपको अन्वय लिखने को आएगा। ओके, इसमें भी आपका हेल्प बॉक्स मिलेगा, तो इसमें भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन होगा और हेल्प बॉक्स भी इसमें मिलता है। ओके, तो श्लोक का अन्वय लिखने को आ जाएगा, लेकिन अगर श्लोक दे देगा तो उस केस में यहाँ पे आपका हेल्प बॉक्स नहीं देगा। ओके, तो श्लोक की मदद से ही आपको देख के लिखना है। उसके बाद कथा को क्रम के अनुसार सजाना होता है, यानी कि जैसे कि कोई आपका स्टोरी में दिया होगा कि ये वाला चीज़ पहले हो रहा है पहले नंबर पे, ये वाला आपका जो इंसिडेंट है ये स्टोरी में दूसरे नंबर पे हो रहा है, वैसे ही आपको सजा के लिखना होगा। और उसके बाद है आपका शब्दार्थ। ये आपका जो शब्दार्थ वाला पोर्शन है ये आपका आ जाता है 4 नंबर का। कितने कितने मार्क्स का ये सब पता चल गया होगा। अब ये जो पाठ्य वाला है इसमें आप लोग का पूरा सिलेबस कवर कर देता है चैप्टर 12 को छोड़ के। ओके, चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक का। तो ये हम लोग का सोशल साइंस का आ चुका है। इसमें भी आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से चैप्टर होंगे जियोग्राफी में,
हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ये सारे आपको चीज़ें नीचे पता चलेंगी। ये सब बेकार का है। 20 मार्क्स आपको कैसे मिलेगा यही बताया हुआ है। अब हम लोग का मेन ये आ चुका है जियोग्राफी पोर्शन। जियोग्राफी में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन तीनों से आपका क्वेश्चन आएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा। चैप्टर 1 से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 2 से आपका जो है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर, इससे आपका 7 नंबर का आएगा। और तीसरा जो है आपका वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है आपका चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 जो है ये आपका, इसमें से आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए इसको चैप्टर को यूज़ करना है, यानी कि 1 नंबर का भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। तो उसके बाद है एग्रीकल्चर, इसमें से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है आपका चैप्टर 6 जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली। पीरियोडिक टेस्ट में इस चैप्टर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन दे सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट में, लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं देना है। ओके, एनुअल एग्जामिनेशन में इससे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। उसके बाद है चैप्टर 7 जो कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सारा मिला के आपका 27 नंबर का क्वेश्चन बनता है जियोग्राफी वाले पोर्शन से। उसके बाद है हिस्ट्री, इसमें आपका चैप्टर 8 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले है चैप्टर 8 मॉडर्न पीरियड, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। उसके बाद है आपका चैप्टर 9, इससे आपका 5 नंबर का। चैप्टर 10 से आपका 4 नंबर का। चैप्टर 11 से आपका आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। ओके, उसके बाद हम लोग के पास है चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ये दोनों आपका डिलीटेड चैप्टर है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 12 और चैप्टर 13, इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है एनुअल एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है हम लोग का चैप्टर 14, इससे आपका 6 नंबर का आएगा। और चैप्टर 15 से आपका 6 नंबर का। तो ये भी मिला के आपका 27 नंबर का क्वेश्चन बना। उसके बाद हम लोग के पास है सिविक, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। सिविक्स से आपका चैप्टर 16 से स्टार्ट है। तो चैप्टर 16 से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 17 से आपका 4 नंबर का आएगा। चैप्टर 18 से आपका 5 नंबर का। चैप्टर 19 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, चैप्टर 20 से आपका 5 नंबर का आएगा। और चैप्टर 21 और 22 ये दोनों चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें भी पूरा मिला के 26 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो पूरा मिला के आपका क्या हुआ, पूरा मिला के आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन बना। यहाँ पे वेटेज दिखाया हुआ है। 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन बना। उसके बाद 3 नंबर वाले 8 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से आपका 24 नंबर का क्वेश्चन बना। 5 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन बना। और 2 आपके मैप स्किल वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 6 मार्क्स के होंगे। पूरे मिला के 6 मार्क्स के होंगे ये दोनों मैप स्किल। और ये पूरा आपका 80 मार्क्स का पेपर बना देता है। ओके, 2 आपका मैप स्किल आएगा, आपको याद रखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो ये हम लोग का आ जाता है एमएड का पोर्शन, जिसको हम लोग नैतिक शिक्षा या धर्म शिक्षा भी बोलते हैं। इसमें भी आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसका मार्क्स जो है ये आपका जुड़ेगा एग्ज़ाम में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन और चैप्टर 2 से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये सारे आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इधर साइड को आपको देखना है, इधर साइड वाले को। ओके, यही आपका मार्क्स कैरी कर रहा है। 2 नंबर का चैप्टर 3 से क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 4 से। तो ये सारे आपको देख लेना है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सिंपल सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, ये सारा आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश का जो हम लोग का पेपर होने वाला है वो हम लोग का 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पे देखते हैं कितने कितने पोर्शन में कौन कौन से मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग का होगा रीडिंग सेक्शन, ये होगा हम लोग का 20 मार्क्स का। उसके बाद हम लोग का होगा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, ये होगा हम लोग का 30 मार्क्स का। और लिटरेचर का अकेले का सेक्शन होगा आपका 30 मार्क्स का, पूरा मिला के 80 मार्क्स। अब रीडिंग सेक्शन में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि ये डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, तो मैं डिटेल में सारी चीज़ों को बताता हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका एक पैसेज दिया होगा,
उसमें से क्या होगा कि आपका 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। ओके, जिसमें से 6 आपका मल्टीपल चॉइस होगा और 2 आपका ट्रू फॉल्स होगा। ओके, मतलब कि ये आपका इजी क्वेश्चन होने वाला है, 8 मार्क्स का आपका होगा। ओके, पैसेज वाला क्वेश्चन। और सेकेंड भी आपका एक पैसेज ही दिया होगा, उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देगा और उसके साथ साथ आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा। ओके, इसमें से 2 आपका क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो इस पर कभी कभी ऐसे भी करता है कि 2 यहाँ पे जैसे कि है, यहाँ पे 2 पैसेज दिया हुआ है, तो कभी कभी ऐसे भी करता है कि एक पैसेज दे और दूसरा आपका क्या दे दे, पोयम दे दे। तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, ऐसे ज़्यादा चांस है कि पैसेज ही आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, 2 पैसेज आपका हो गया, ये आपका पूरा कवर कर लिया फर्स्ट वाला सेक्शन यानी कि रीडिंग वाला सेक्शन। सेक्शन बी जो है ये आपका राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन है। तो राइटिंग सेक्शन में आपका सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि है आपका नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ईमेल और डायलॉग। ये आपको 4 चीज़ें तैयार कर लेनी है। इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन जो भी आए फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, उससे आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपका जो लंबा वाला हम लोग लिखते हैं राइटिंग स्किल में, वो वाले क्वेश्चंस। जैसे कि आपका हो जाता है आर्टिकल राइटिंग जो कि लंबा लिखना होता है। उसके बाद आपका हो जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, स्पीच और डायरी एंट्री। ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी 8 मार्क्स की, मतलब सारा नहीं आएगा, कोई 2 क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा कि दोनों में से कोई एक करो। ओके, ऐसा अधिकतर टाइम होता है, तो 2 में से कोई एक आपको करने को मिल जाएगा। क्वेश्चन जो होगा वो आपका बेस्ड होने वाला है रीडर के कोई चैप्टर के ऊपर। ओके, लेकिन उस क्वेश्चन में आपको इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि अगर आप रीडर का चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे तो वो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में पहला है आपका वर्ब फॉर्म, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे मान लेते हैं कि इतने सारे सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए गए हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इतने सारे सेंटेंस लिख दिए गए हो, तो यहाँ पे आपको बोल देगा कि कौन सा इस वाले सेंटेंस में कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है उसको यहाँ लिखो और इसके जगह पे करेक्ट वर्ड जो होगा उसको यहाँ लिखो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपका हो गया। और उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन। ओके, जो टॉपिक्स प्रैक्टिस बुक में दिए हुए हैं उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेगा। और 2 नंबर का आपको आता है जंबल वर्ड वाला क्वेश्चन, यानी कि आपका कोई एक सेंटेंस होगा जिसके वर्ड्स इधर उधर करके दिए होंगे, तो उसी को आपको अरेंज करके लिख देना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपका ये जंबल वर्ड वाला। और उससे पहले का जो क्वेश्चन होगा वो आपके 4-4 मार्क्स के होने वाले हैं। ओके, उसके बाद है हम लोग का लास्ट पोर्शन जो कि लिटरेचर वाला पोर्शन है, 30 मार्क्स कवर करता है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग का सबसे पहला जो होगा वो हम लोग का होने वाला है पोयम। आपको पोयम का 4 लाइन दे देगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेगा। ओके, ये आपका बुक का ही कोई पोयम का पार्ट होगा, तो 4 लाइन उसका दे देगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेगा। यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग को एक छोटा सा लाइन दे देगा। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि बुक में कोई या फिर क्वेश्चन आंसर में ही कोई एक लाइन हाईलाइटेड करके दे दिया है, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला ही लाइन है, इसको दे दिया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछेगा। ओके, किस चैप्टर का है, इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको चैप्टर में भी दिया हुआ है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। उसके बाद है आपका 6 आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 7 क्वेश्चन दिया होगा जिसमें से आपको 6 को करना होगा। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होने वाला है, अकेले का एक क्वेश्चन होगा। इसमें आपका डायरी एंट्री हो सकता है, या फिर इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, लेकिन ये आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें आपको कोई क्वेश्चन दे देगा जो कि आपको अपने दिमाग में सोचना है कि किस तरह से ऐसा अगर हो तो आप क्या करते, क्या किए होंगे, मतलब थिंकिंग बेस्ड, टोटल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपको 8 मार्क्स प्रोवाइड करेगा लास्ट में। अब हम लोग का एक जो लास्ट बचा हुआ है
वो हम लोग देख लेते हैं। हिंदी का अब हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी में सबसे पहला जो है ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश से। अपठित गद्यांश में आपका क्या होगा कि एक पैसेज दे दिया होगा और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। ओके, आप लोग उसका आंसर कर सकते हैं आसानी से। 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। खंड ख में आपका क्या होगा, खंड ख आपका जो है ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन करेगा। इसमें आपका ज्ञान सागर और अभ्यास सागर में जो आपका व्याकरण वाला पार्ट है, व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पठित खंड ग जो है ये आपका पठित होने वाला है, यानी कि जो आपका बुक में दिया हुआ है ज्ञान सागर में स्टोरी, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। उससे रिलेटेड आपको क्या पूछ सकता है, उससे रिलेटेड आपको उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो पूछ सकता है। बुक के अंदर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है और उसके साथ साथ कोई आपको एक पैसेज उठा के दे देगा उसी बुक का और उसको देख के आपको आंसर्स को करना होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछ सकता है। उसके बाद है हम लोग का लास्ट खंड घ। इसमें आपका आ जाता है रचनात्मक लेखन। इसमें आपको क्या हो सकता है, इसमें आपको पूछेगा अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले आपको कोई एक टॉपिक बता देगा और इस पे आपको लिखना होगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा हम लोग के पास आ जाता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन आपको क्या करना है, ऑफिशियल और जो इनऑफिशियल होता है दोनों आपको प्रिपेयर कर लेना है, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल हिंदी में, ये दोनों आपका हो गया। उसके बाद है आपका सूचना लेखन। सूचना लेखन मतलब कि क्या हो गया आपका नोटिस राइटिंग। ये भी आपका 5 नंबर का पूछेगा, चारों आपका 5 नंबर का पूछेगा और 20 नंबर दिलाएगा आपको। उसके बाद है संवाद लेखन। संवाद लेखन में आपका क्या है, संवाद लेखन में आपका पूछता है संवाद लिखने को, जैसे कि एक कोई आदमी बोला उसके बाद दूसरा कोई आदमी बोलेगा, तो वही आपका संवाद लेखन हो जाएगा।